हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स नवा एजुकेशंस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th और 10th के लिए जो इंग्लिश हम आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे, इस क्लास में पढ़ाएंगे। देखिए, पहला क्लास में आपको हम बताए थे कि जो क्लास 9th और 10th दोनों का अलग अलग सिलेबस हम बताए थे और वो क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास बताए थे। आज ये सेकेंड क्लास है आपका, ठीक है ना। आज इस क्लास में हम आपको बोले थे दोनों का जो सिलेबस बताए थे इंग्लिश का पढ़ने का, ग्रामर पोर्शन में दोनों में पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना। तो दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच था, तो हम ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना। दोनों स्टूडेंट के लिए है, दोनों ध्यान से देखिएगा इस क्लास को। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं, जब इंग्लिश की बात क्या यार, किसका बात किया जाए जी, इंग्लिश का। तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या कि इंग्लिश होता क्या है, इंग्लिश होता क्या है, इंग्लिश है क्या, ठीक है ना। इंग्लिश पढ़ेंगे जानेंगे ना पहले जी इंग्लिश होता क्या है, इंग्लिश क्या है, ये इंग्लिश होता क्या है, इंग्लिश है क्या। देखिए, इंग्लिश कुछ नहीं, बस एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो ये जिस तरह से हम लोग हिंदी भाषा में बातचीत करते हैं, हिंदी भाषा में क्या करते हैं हम लोग, बातचीत करते हैं, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश हिंदी में जो बातचीत करते क्या है, एक साधन है। मतलब अपनी वाणी को आपके तक पहुंचा रहा हूँ। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो बहुत से बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस भाषा को सरल करने के लिए हम लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं। हिंदी का लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं डेली बोलचाल की भाषा में, ठीक है ना। लेकिन उसी प्रकार से इंग्लिश भी एक भाषा है, एक लैंग्वेज है कि जो बोलचाल में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। एक सिंपल सा बच्चा वाला एक उदाहरण ले लेते हैं, छोटा सा उदाहरण। जैसे मुझे प्यास लगी है, मैं कहूँगा राहुल मुझे एक गिलास पानी लाओ, मुझे एक गिलास पानी लाओ, तो आप समझ जाइएगा और एक गिलास पानी लेते आइएगा। ठीक इसी तरह से इंग्लिश में कहूँगा कि आई फील थर्स्टी, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो जो बच्चे समझेगा वो एक गिलास पानी ला कर देगा। जो नहीं समझेगा तो वो नहीं समझेगा, कुछ नहीं देख करेगा, सिर्फ देखते रह जाएगा। यानी क्या देखे कि हम हिंदी में भी बोले और इंग्लिश में भी बोले, तो दोनों का कहने का अर्थ क्या हो कि कुछ हम मांग रहे हैं आपसे, नहीं कुछ आपसे हम बात करना चाह रहे हैं, कुछ मांगना चाह रहे हैं। समझ गए इंग्लिश, इस प्रकार से समझ गए इंग्लिश एक क्या है, लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। अब देखिए इंग्लिश क्या है, कि लैंग्वेज है। यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर कहता है इंग्लिश टूल और सोर्स टू एक्सप्रेस वंस फीलिंग, इमोशन और आइडियाज इटीसी। इंग्लिश एक लैंग्वेज है या टूल है या सोर्स है। क्या है, इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज जो है इंग्लिश क्या लैंग्वेज है, ये एक टूल है। एक टूल समझते हैं, यंत्र, साधन, ठीक है। सोर्स एक स्रोत है जो कि एक्सप्रेस करता है, क्या करता है, एक्सप्रेस करता है वंस ऑफ फीलिंग, वंस ऑफ फीलिंग, इमोशन, फीलिंग यानी एक दूसरे के अंदर जो इमोशन है, जो फीलिंग है, अपने अंदर की जो दबी हुई जो बात है उसको कहना चाहता है, ठीक है ना। क्या कहना चाहता है, फीलिंग को कहना चाहता है दूसरे को, और इमोशन, अपने अंदर जो इमोशन दबा के रखे हुए हैं उसको बोलना चाहता है, ठीक। और उसके अंदर जो आइडिया है, ठीक है, उसको बोलना चाहता है। इस तरह से जो बोला जाता है, आइडिया, इमोशन, जो फीलिंग बोला जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, लैंग्वेज कहता है। इस प्रकार समझ गए कि इंग्लिश से क्या है, लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है, समझ गए। लैंग्वेज क्या होता है कि लैंग्वेज यही होता है किसी भी चीज, आइडिया, फीलिंग या इमोशन को एक दूसरे आदमी के सामने प्रकट करना। अभी आपको हम बता रहे हैं कि इंग्लिश के बारे में इतना सारा चीज पढ़ाएंगे, इंग्लिश के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन हम अपनी आइडिया को, ठीक है ना, अपने विचार को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप इस चीज को सीख रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछते हैं, या अपने आप विचार को मेरे साथ शेयर करते हैं, ठीक है ना। तो समझ गए कि लैंग्वेज क्या होता है, सिर्फ एक साधन होती है एक दूसरे के साथ वार्तालाप करने का। समझ गए ना, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। समझ गए इस बात को। चलिए, जब समझ गए कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, अब समझते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है कि नहीं जी। अब समझ गए जब इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो लैंग्वेज क्या होता है। देखिए लैंग्वेज क्या है कि स्क्रिप्ट होती है। लैंग्वेज क्या होती है, स्क्रिप्ट होती है। क्या होती है जी, लैंग्वेज एक स्क्रिप्ट होती है। क्या होती है, स्क्रिप्ट होती है, ठीक। अब स्क्रिप्ट क्या होता है, राइटिंग स्टाइल ऑफ लैंग्वेज। अरे लैंग्वेज की लिखने की जो स्टाइल होती है, लैंग्वेज की लिखने की
जो स्टाइल होती है वो क्या कहलाती है, स्क्रिप्ट कहलाती है। क्या कहलाती है जी, स्क्रिप्ट कहलाती है, स्क्रिप्ट कहलाती है। अब देखिए ये स्क्रिप्ट जो होते हैं 26 होते हैं, कितने होते हैं जी 26, ठीक है ना। ये 26 लेटर्स होते हैं। इसी 26 लेटर को अल्फाबेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, अल्फाबेट कहा जाता है। इसे हिंदी में हम लोग वर्णमाला कहते हैं। इस ए से लेकर जेड तक क्या होता है, वर्णमाला, इसी को अल्फाबेट कहा जाता है। स्क्रिप्ट कितने थे, 26 लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इन 26 लेटर को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। कितने भागों में जी, 3 भागों। पहला आपका आता है वोवेल, कॉन्सोनेंट, दूसरा तीसरा सेमी वोवेल आता है। पहला क्या आता है, वोवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट, तीसरा सेमी वोवेल। अब वोवेल के अंतर्गत क्या होता है, वोवेल के अंतर्गत आपका वोवेल हिंदी में कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं हिंदी में, स्वर कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत आता है आई ओ यू। क्या होता है जी, आई ए ई आई ओ यू। वोवेल कितने होते हैं, 5। कौन कौन, ए ई आई ओ यू, समझ गए यहाँ तक। अब देखिए ये दूसरा उसका होता है लेटर का 26 लेटर जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है। दूसरा आपका इसका है कॉन्सोनेंट, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट, हिंदी में कहते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं जी, व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जब व्यंजन कहते हैं इसको भी बांटा गया है, जब 2-3 भागों में बांटा गया, स्वर होते हैं 5 और व्यंजन होते हैं कितने, ये 19 होते हैं। कितने होते हैं, 19। देखिए ये 5 हो गया आपका। जब इंक नहीं चल रहा, ठंडी के कारण जो है ना इंक जो है जम जाती है, इसी तरह सही से नहीं चलती है। देखिए ये 5 हो गया आपका। अब जब 26 लेटर होते हैं तो ये हो गया आपका 2 हो गया, ठीक है ना, 7 हो गया। अब देखिए जब 7 हो 19 होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 19 होते हैं, समझ गए। 19 में ए बी सी डी एफ जी डॉट डॉट एच जे के एल एम एन पी क्यू, समझिए ऐसा कॉन्सोनेंट हो गए। और सेमी वोवेल कितने हो गए, 2 हो गए। डब्ल्यू एंड वाई, डब्ल्यू एंड और क्या हो गया, सेमी वोवेल में 2 होगी। 5 ए 19 ए 2 ए, समझ गए। 19 5 2 7, 19 7 26, 19 7 कितना होता है जी, 26 हो जाता है। समझ गए बात को, समझ गए। वोवेल होते हैं 5, कॉन्सोनेंट होते हैं 19 और सेमी वोवेल कितने होते हैं, 2 होते हैं। जब समझ गए इस बात को, अब समझते क्या है कि देखिए एक चीज समझिएगा क्या, कि देखिए लेटर से, अब देखिए सबसे छोटी यूनिट कुछ भी होती है तो क्या कहलाता है, लेटर कहलाता है। सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाता है, लेटर कहलाता है। जैसे यहाँ पर लिखिए जैसे यहाँ पर लिखिए आर कोमा ए कोमा टी दिए तो ये जो लिखा हुआ है आर कोमा ए कोमा टी लिखा हुआ है, ये अलग अलग है। तो अलग अलग जब ये हो जाता है तो लेटर कहलाता है। क्या कहलाता है जी, लेटर कहलाता है। जब ये अलग अलग रहेगा तो लेटर कहलाएगा। जब इसी को एक साथ मिलाएंगे, एक साथ क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। देखिए कॉमा हटा दिए तो आपस में मिल गया, तो ये बन गया रैट। रैट मींस चूहा, पता है जी। आपस में जब मिला एक वर्ड का निर्माण किया, अलग अलग था तो ये लेटर कहलाया। क्या कहलाया जी, लेटर कहलाया। अलग अलग रहेगा तो लेटर कहलाएगा, ठीक है ना। जब आपस में सब मिल जाएंगे लेटर तो ये वर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, जब वर्ड बन जाता है। जब यही वर्ड एक से अधिक वर्ड आपस में जब मिलते, जैसे यहाँ पर लिख देंगे आई, यहाँ पर लिख देंगे एम, ए लिख देंगे, वाई लिख देंगे। देखिए ये एक वर्ड अलग है, ये वर्ड अलग है, ये वर्ड अलग है, ये वर्ड अलग है ना, अलग अलग। तो ये अलग अलग है तो ये वर्ड है, अलग अलग क्या है, ये वर्ड है, वर्ड है ना। जब यही वर्ड को आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, आई एम अ बॉय। क्या बन जाएगा, आई एम अ बॉय। ये क्या कहलाएगा आपका, सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। जब एक या एक से अधिक वर्ड आपस में मिलते हैं, क्या हुआ जी, जब एक या एक से अधिक वर्ड आपस में मिलते हैं तो सेंटेंस कहलाते हैं। समझ गए बात को, वर्ड समझ गए। तो देखिए अब वर्ड को परिभाषा के अनुसार से देख लेते हैं क्या होता है। कहते हैं मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर। अब कोई भी लेटर जो है मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखे RAT, मीनिंगफुल था तब वर्ड बन गया। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है CAR, कार। क्या दिया हुआ है जी, CAR, कार। कार दिया हुआ है। तो अगर कार को अगर उल्टा जाए तो क्या होगा, इस कार को अगर ए को शुरू में लिख दिया जाए RAC लिख दिया जाए, आर्क। आर्क कार में जानते हैं आप, कार होता है सो गाड़ी कहते हैं। आर्क मतलब होता है चाप। क्या होता है जी, चाप होता है। मीनिंगफुल है ये दोनों, ठीक है। फिर इसी को अगर पलटी कर दे RAC लिख दे, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। कोई मीनिंग होता है इसका डिक्शनरी में, इसका डिक्शनरी में कोई मीनिंग नहीं होता है। तो जब ये नहीं होता है तो ये वर्ड नहीं कहलाए, क्योंकि मीनिंगफुल नहीं है लेटर, है ना जी।
यहाँ पर कहता है मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर, यदि मीनिंगफुल कोई मीनिंग नहीं दे रहा है ये वर्ड नहीं कहलाएगा, ये दोनों वर्ड कहलाएगा लेकिन ये वर्ड नहीं कहलाएगा। अब देखिए जो मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर जो होते हैं उसी यूनिट को कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहा जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहा जाता है उसे? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। अब समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं किसे, उसको समझते हैं। अब दिया हुआ ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of speech. इसको समझिए कैसे समझाते हैं, हिंदी तौर समझाते हैं, समझने बात को दिक्कत आपको ना हो। आता है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड, जितने भी इंग्लिश वर्ड होते हैं सबको डिवाइड किया गया है, तोड़ा गया, बांटा गया है इनटू 8 ग्रुप्स, 8 भागों में बांटा। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया। अकॉर्डिंग टू द वर्क, उनके क्रमों के अनुसार से, कि जितने भी इंग्लिश वर्ड होते हैं उन सभी इंग्लिश वर्ड को 8 भागों में बांटा गया है उनके क्रमों के अनुसार से, उनके क्रमों के अनुसार से, उनके फंक्शन के अनुसार से, ठीक है। दे डू इन ए सेंटेंस, उनके उस सेंटेंस में किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से फंक्शन करते हैं, उनके अनुसार उसको बांटा गया। ईच ग्रुप इज कॉल्ड, प्रत्येक ग्रुप कहलाता है उसका क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्रत्येक ग्रुप क्या कहलाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। समझ गए पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे कहते हैं? अब समझते क्या है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, कितने काइंड्स होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने काइंड है उसको समझते हैं। देखिए देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? कितने काइंड है पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 काइंड्स। अब कौन कौन है उसको देख लेते हैं। देखिए पहला इसमें आपका आता है नाउन। क्या आता है जी? नाउन आता है, ठीक। उसके बाद इसमें आता है प्रोनाउन, जिसको सर्वनाम कहते हैं, नाउन को संज्ञा कहते हैं। तीसरा आता है आपका एडजेक्टिव, जिसको हम लोग विशेषण कहते हैं। चौथा है इसको कहते हैं क्रिया, ठीक, दिखाई पड़ता है जी, देखिए। उसके बाद पांचवा इसमें आपका दिया है एडवर्ब, ठीक, इसको क्रिया विशेषण कहते हैं। और छठा है प्रीपोजिशन, इसको संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। और सातवां है कंजंक्शन, इसको कंजंक्शन पढ़ते हैं, कंजंक्शन क्या पढ़ते हैं? इसको कंजंक्शन पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? कंजंक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। अब देखिए आठवां दिया इंटरजेक्शन, इसको पढ़ते हैं जंक्शन, इंटरजेक्शन यानी विषम यादि बोधक अव्यय। समझ गए इस बात को? अब देखिए अब उसके बाद दिया यहाँ पे पहला टॉपिक इसमें दिया है, समझ गए पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब होता है। तो ये जब समझ गए तो आप समझेंगे पहले क्या इसमें कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं, ठीक है। तो नाउन जो है बस अगले क्लास में आप देखेंगे नाउन के बारे में, नाउन का पूरा काइंड्स पढ़ेंगे, नाउन किसे कहते हैं, नाउन का कितना काइंड्स होता है, इस सारी चीजों को डिस्कस अगले क्लास में करेंगे। उसके बाद प्रोनाउन सब एक एक कर 8 को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत। समझ गए बात को? बस इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और क्लास को रेगुलर देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। बस इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।